हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। तो आज हम लोग पाइथन कलेक्शन डेटा टाइप में आगे बढ़ेंगे और सेट डेटा टाइप को देखेंगे। तो सेट्स क्या होते हैं पाइथन में? सेट्स चार कलेक्शन डेटा टाइप में एक डेटा टाइप है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले सेट्स क्या होते हैं पाइथन में, फिर हम लोग कैसे सेट के आइटम को एक्सेस करते हैं, कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं सेट के आइटम में, हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं सेट के आइटम को, फिर लूप्स कैसे लगाते हैं सेट्स में, और फिर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं दो सेट को या दो से अधिक सेट को, और फिर हम लोग कुछ सेट मेथड को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करता हूँ और VS कोड को इस डायरेक्टरी में ओपन कर लेता हूँ। अब मैं एक IPYNB फाइल बनाऊंगा, sets.ipynb, और हेडिंग दे देते हैं हम लोग आज तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट क्या है। तो सेट क्या होता है कि सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये एक डेटा टाइप है पाइथन में जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। सेट क्या होता है, अनचेंजेबल होता है, मतलब अगर सेट को डिफाइन कर देगा तो उसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस कुछ मेथड्स लगा के उसके वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सेट क्या होता है, अनचेंजेबल होता है। और क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। जैसे लिस्ट और टपल हम लोग ने पढ़ा था तो वो ऑर्डर थे, उनका कोई इंडेक्स था, हम लोग इंडेक्स के द्वारा उसको एक्सेस करते थे। लेकिन सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है। और सेट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। तो हम लोग कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू सेट में नहीं रख सकते हैं। हमने लिस्ट और टपल में हम डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते थे क्योंकि लिस्ट और टपल क्या होते थे, ऑर्डर होते थे, इसलिए हम लोग उसमें रख सकते थे। लेकिन सेट क्या होता है, अनऑर्डर होता है, इसलिए हम लोग उसको उसका कोई भी इंडेक्स नहीं होता, तो उसमें हम लोग नहीं रख सकते हैं डुप्लीकेट्स वैल्यू। तो देखते हैं कि सबसे पहले सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ सेट वन इक्वल टू कर्ली ब्रैक्स और एक स्ट्रिंग देते हैं इसके अंदर कार, एक इंटीजर देते हैं और एक बुलियन देते हैं ट्रू। तो हमने एक सेट को डिफाइन किया है और उसके बाद इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेट वन। तो आप देखिएगा कि मेरा सेट प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, जो जिसमें एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, एक इंटीजर डेटा टाइप है और एक बुलियन डेटा टाइप है। तो हम लोग सेट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि ये अनचेंजेबल, इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं आ सकते। तो अगर मैं कार को डिफाइन करना चाहूँ तो आप देखिएगा कि कार इसमें प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। और हम लोग सेट के आइटम को भी कौन सा आइटम कितने ऑर्डर पर है, अब हम लोग इसका टाइप चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ टाइप ऑफ सेट वन, तो आप देखिए कि कौन सा डेटा टाइप है, सेट है। तो हम लोग इससे इस टाइप सेट डेटा टाइप पता कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगर इसका लेंथ पता करना चाहे तो हम लोग लेंथ कीवर्ड का यूज करेंगे, लेंथ ऑफ सेट वन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है। तो हम लोग लेंथ कीवर्ड की मदद से सेट को आइटम्स को पता कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं सेट आइटम को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली उसके इंडेक्स देके या फिर उसकी की देके उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम लोग लूप लगा के इसमें एक्सेस करेंगे। फॉर एक्स इन सेट वन, अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा ऑर्डर पे कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा। अब देख सकते हैं
कि मेरा जो भी आइटम था सेट में उसको हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि कौन सा आइटम कितने नंबर इंडेक्स पे है इसमें सेट में। तो हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि कोई आइटम इस सेट में है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि वो आइटम लिखेंगे कार इन सेट 1। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रू प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कार जो है मेरा, वो कार जो आइटम है वो मेरा सेट 1 में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई आइटम सेट 1 में है या नहीं। तो ये बात थी एक्सेस की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं आइटम को सेट में। तो अगर हम लिखें ऐड आइटम इन सेट्स, तो हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं आइटम को। तो हम लोग ऐड मेथड का यूज़ कर सकते हैं सेट में आइटम्स को ऐड करने के लिए। तो मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक नया सेट ही बना देते हैं कार नाम से, जिसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे BMW, अल्टो, फोर्ड। तो ये मेरा एक सेट है कार नाम का। इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो कार डॉट ऐड मेथड का यूज करेंगे हम लोग, और इसमें ऐड करेंगे वैल्यू नैनो। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, तो हमने डिफाइन कितने क्या किया था, एक सेट किया था जिसमें 3 आइटम थे, और हमने एक आइटम को क्या किया, ऐड कर दिया उसमें। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा नैनो है वो भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। लेकिन या इसका कोई और ये अनऑर्डर होता है, इसलिए ये जो नैनो था वो सेकेंड इंडेक्स पे, इंडेक्स नहीं बोल सकते हैं, सेकेंड नंबर पे हम लोग का ऐड हो चुका है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं आइटम को ऐड करने के लिए। मान लीजिए कि मेरा कोई सेट है कार, और एक और हम एक सेट बनाते हैं विथ 1 आइटम, कार 1 इक्वल टू नैनो। नैनो ना देखें, हाँ ठीक है। तो अगर मैं करूँ कार डॉट अपडेट कार 1 और फिर प्रिंट कराऊँ कार को, तो आप देखेंगे कि जो मेरा नैनो है वो क्या हो चुका है, इसमें ऐड हो चुका है। तो अपडेट मेथड करके यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और अपडेट मेथड से हम लोग किसी भी आइटरेबल को सेट में ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, इसको एक लिस्ट बना देते हैं। हमने क्या किया, कार 1 को एक लिस्ट बना दिया, और अब हम लोग कार को ऐड कराना कार 1 को ऐड कराना चाहते हैं कार के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हमने लिस्ट को क्या किया है, कार में, कार सेट में ऐड कर दिया है। तो हम लोग किसी भी आइटरेबल को ऐड करा सकते हैं। अगर मैं इसे एक टपल भी बना दूं, आप देख सकते हैं। तो टपल बनाने के लिए क्या, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सिंगल अगर कोई आइटम है टपल के अंदर, तो उसमें एक कॉमा देना होता है, जिससे कि ये टपल की जैसा बिहेव करे, नहीं तो ये स्ट्रिंग के जैसा बिहेव करेगा। तो अब अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि हमने क्या किया, टपल को ऐड कर दिया है किसमें, सेट में। तो ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं आइटम को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में और देखते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि कैसे रिमूव कर सकते हैं सेट आइटम्स को। तो सेट आइटम्स को रिमूव करने के लिए शेडिंग दे देते हैं यहाँ पर, रिमूव आइटम्स फ्रॉम सेट। तो हम लोग डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं सेट से आइटम को रिमूव करने के लिए। तो अगर मान लीजिए क्यों कोई मेरा सेट है कार, अगर इससे मैं रिमूव करना चाहूँ कार डॉट, तो हम लोग रिमूव, सबसे पहले रिमूव मेथड का यूज़ कर सकते हैं, रिमूव। और अगर मैं लिखूँ BMW और इसको प्रिंट कराऊँ,
तो आप देखिए कि BMW मेरा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अगर मान लीजिए कि कोई मेथड अगर कोई आइटम इसमें है ही नहीं, इस सेट में है ही नहीं, अगर हम उसको रिमूव मेथड से रिमूव करना चाहें, जैसे मान लीजिए कि नैनो, अगर इसको हम रिमूव करना चाहें तो ये क्या करेगा, मुझे एरर देगा कि नैनो इस सेट में है ही नहीं। तो रिमूव मेथड कब हम लोग यूज़ करेंगे, जब हमें पता हो कि कोई आइटम उस सेट में है या नहीं। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड मेथड का यूज़ करेंगे। आप देखिएगा, कार डॉट डिस्कार्ड, अगर डिस्कार्ड मेथड का हम यूज़ करते हैं, अगर कोई आइटम उसमें नहीं होता है इस सेट में, तो क्या होगा, वो हमें इरर नहीं देगा। आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा था सेट में आइटम वो बस प्रिंट हुआ और कोई भी इरर मुझे नहीं आया। लेकिन अगर मैं जो इसमें है, मान लीजिए फॉर, और उसको रिमूव कराना चाहूँ डिस्कार्ड मेथड से, तो आप देख सकते हैं कि फॉर मेरा क्या हो गया, रिमूव हो गया है। तो डिस्कार्ड और रिमूव में बस यही अंतर है कि हम लोग अगर रिमूव से, अगर कोई मेथड, अगर कोई आइटम अगर सेट में नहीं है और उसको रिमूव करना चाहें तो वो हमें इरर देगा, और डिस्कार्ड हमें इरर नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पॉप मेथड को देखते हैं। तो पॉप मेथड में क्या करेगा, तो लिस्ट में जैसे पॉप मेथड क्या करता था कि लास्ट आइटम को रिमूव कर देता था, लेकिन इसमें कोई भी आइटम के हमारा इंडेक्स नहीं है, इसलिए कौन सा आइटम रिमूव होगा ये हम नहीं बता सकते पॉप मेथड से। तो हम लोग पॉप का यूज़ करेंगे, कार डॉट पॉप प्रिंट कार, और आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद फॉर को क्या किया, रिमूव कर दिया। अगर मैं इस पर एक बार और रन करूं तो ये क्या किया कि फॉर को खुद ब खुद रिमूव कर दिया। इसमें कोई भी हमें पता नहीं हो सकता चलता है कि कौन सा आइटम रिमूव होगा। इसके बाद हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे रिमूव करने के लिए आइटम को, क्लियर मेथड। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ, कार डॉट क्लियर, प्रिंट कराऊँ कार को, तो क्या है, ये एक एम्प्टी सेट बना देता है। क्या बना देता है, एक एम्प्टी सेट, जैसा लिस्ट में होता था कि वो एक एम्प्टी लिस्ट बना देता था, उसी तरह क्या कर देता है क्लियर मेथड, एक एम्प्टी सेट बना देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट एम्प्टी सेट है एक। ओके, और अगर हम लोग चाहें कि और एक और कीवर्ड है रिमूव करने के लिए आइटम्स को सेट से, डेल कीवर्ड, जो क्या करेगा, कंप्लीटली सेट को रिमूव कर देगा। मैं ऐसे लिखूँ, डेल कार, और अब प्रिंट करना चाहूँ कार को, तो आप देख सकते हैं कि नेम कार इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये कम्प्लीटली इस सेट को डिलीट कर चुका है, रिमूव कर चुका है। तो ये सारे मेथड्स थे रिमूव में, आइटम्स को रिमूव करने के लिए सेट से, रिमूव मेथड, डिस्कार्ड मेथड, पॉप मेथड, क्लियर मेथड और डेल कीवर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स में और देखते हैं कि हम लोग लूप कैसे लगा सकते हैं सेट में। तो मैंने आपको एक्सेस में ही बताया कि हम लोग लूप कैसे लगा सकते हैं। तो हम लोग फोर लूप का यूज कर सकते हैं, हम लोग इंडेक्स का यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारा आइटम इंडेक्स नहीं है सेट में। तो बस हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, वाइल लूप का यूज नहीं कर सकते। फॉर आई इन, सबसे पहले एक सेट डिफाइन करते हैं फिर से, आई इन कार, और अगर प्रिंट कराना चाहें हम अपने सेट आइटम्स को, प्रिंट आई। तो जैसा ये इंडेक्स नहीं है इसलिए हम लोग वाइल लूप का यूज नहीं कर सकते, रेंज का यूज नहीं कर सकते, लेंथ कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फोर लूप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो सेट्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। दो सेट्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है हमारा अपडेट मेथड, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो सबसे पहले उसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा कोई सेट है, एक सेट 1 इक्वल टू ए कॉमा
बी कॉमा सी। कोई एक सेट है जिसमें 3 आइटम्स है और दूसरा सेट है सेट 2 इक्वल टू 1,2,3। और अगर हमें इस दोनों को ऐड करना है, सेट 1 में सेट 2 को ज्वाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट 1 डॉट अपडेट सेट 2 और प्रिंट कराएंगे सेट 1 को। आप देख सकते हैं कि जो मेरा सेट था वो इसमें ज्वाइन हो चुका है। सेकेंड मेथड हम लोग यूज करेंगे यूनियन। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। उसके बाद सेट 3 इक्वल टू सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2 और प्रिंट कराते हैं सेट 3 को। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2 सेट था वो ज्वाइन हो चुका है। अब हम लोग और भी आगे मेथड देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो इंटरसेक्शन क्या करता है कि जो सेम वैल्यू होंगे दोनों हमारे सेट्स में, उसको क्या करेगा, बस प्रिंट करेगा और एक नया सेट रिटर्न करेगा जो सेट 3 होगा। सेट हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट 3 इक्वल टू सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2। तो ये क्या करेगा, मेरा एक नया सेट रिटर्न कर रहा है जिसमें सिर्फ जो सेम वैल्यू होंगे दोनों सेट्स में, बस उसी को कंटेन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों में सेम वैल्यू था ए, बस उसी को कंटेन करता है। और उसके बाद है इंटरसेक्शन अपडेट। तो हम लोग कॉपी करते हैं, इंटरसेक्शन अपडेट को देखते हैं। तो ये क्या, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट में क्या अंतर है, तो ये नया सेट ना रिटर्न करके पहले वाले सेट को ही रिटर्न करता है, ठीक है। और दोनों में क्या होता है कि हमारा जो है सेम वैल्यू है वही रिटर्न होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ भी ए रिटर्न होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है कि जो हमारा जो हमारा डिफरेंट वैल्यू है दोनों सेट्स में, बस उसको रिटर्न करेगा और सेम वैल्यू को क्या करेगा, अवॉइड करेगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेट डिफाइन करते हैं, सेट 1 इक्वल टू ए बी और सी, और सेट 2 इक्वल टू ट्रू कॉमा 2,3 और कॉमा ए। तो ये काम करते हैं, ट्रू को इसमें रखते हैं सेट 1 में, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो ट्रू और 1 को क्या हम लोग क्या समझता है पाइथन, तो दोनों का वैल्यू क्या सेम समझता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा कि हमारा एक नया सेट 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस सेट 2। तो ये क्या करेगा कि मेरा दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा, सेम वैल्यू होगा, उसको छोड़कर जो डिफरेंट वैल्यू होंगे उसको रिटर्न करेगा एक नए सेट में। तो अगर हम लोग ऐसे करें सेट 3, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो 1 और ट्रू दोनों प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। ट्रू का मतलब भी क्या होता है, 1 होता है, और 1 का मतलब भी 1। तो मेरा ट्रू और 1 प्रिंट नहीं हुआ, ए प्रिंट नहीं हुआ, 2 और 3 सेकेंड सेट से, और बी और सी फर्स्ट सेट से हमारा क्या हुआ, प्रिंट हुआ, और ये एक नए सेट में रिटर्न होता है जो उसकी सेट 3 है। अब हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट को भी देखते हैं।
और उसको समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट में यही अंतर है कि एक नया सेट रिटर्न ना करके हमारा प्रीवियस सेट को ही क्या करता है, रिटर्न करता है। सेट वन आप देख सकते हैं कि हमारा नया सेट रिटर्न ना करके एक प्रीवियस सेट को ही क्या किया, रिटर्न किया, और जो डिफरेंट वैल्यू थे दोनों सेट्स में उसको ही कंसीडर किया एक सेट में। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ सेट 3 इक्वल टू ऐसे, तो ये एक सेकेंड, सेट 3, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नन प्रिंट हुआ। तो ये क्या करता है, नया सेट रिटर्न करके हमारा क्या करता है, सेम सेट को ही क्या करता है, रिटर्न करता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ सेट मेथड्स। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे सेट मेथड्स बताए। अब मैं आपको कुछ सेट मेथड्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करके और सेट मेथड्स को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे सेट मेथड्स हैं, मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ऐड के बारे में बताया, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को सेट्स के दो एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, सेट में कोई एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। क्लियर मेथड के बारे में बताया, जिससे हम लोग पूरे सेट को रिमूव कर सकते हैं, सेट आइटम्स को। फिर हमने बताया कॉपी के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, सेट जब कॉपी मेथड का यूज़ करते हैं तो हम लोग सेट का कॉपी रिटर्न होता है। फिर डिफरेंस है, डिफरेंस अपडेट है, डिस्कार्ड है। डिस्कार्ड के बारे में भी मैंने बताया कि अगर रिमूव का यूज करेंगे और अगर उसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, एरर रिटर्न करेगा। लेकिन डिस्कार्ड क्या करेगा, एरर रिटर्न नहीं करेगा, और अगर एलिमेंट्स होंगे तो उसको रिमूव कर देगा। फिर इंटरसेक्शन के बारे में बताया, उसके बाद इंटरसेक्शन अपडेट के बारे में बताया आपको। उसके बाद और भी बहुत सारे मेथड्स हैं सेट में, जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको सेट समझ में आया होगा, और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।